हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रेम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स बड़ी आदित्य में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो पार्ट 1 के वीडियो में हमने फंक्शंस और मीनिंग के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझने में आसानी होगी। सो पार्ट 2 जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है उसे आज हम समझते हैं। बेसिकली कोई भी मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल, जो कि इस स्ट्रक्चर में अच्छे से दिया हुआ है। इसे आप अगर एक बार समझ लेते हो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से एकदम डिटेल वे में समझाएं, इसलिए हमने एक एक पॉइंट्स को डिटरमाइन किए हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इस देयर इज़ 3 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। सर्वाइवल, the basic purpose of every organization to survive and is it in the competition market for a long period of time, and it is possible only when it is cover its cost। यानी जब कोई कंपनी अपना कॉस्ट को कवर कर पाता है तभी वो सर्वाइवल कर पाता है। उसके बाद आता है प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट एंड सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो प्रॉफिट कमाना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के लिए। उसके बाद आता है ग्रोथ। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ रेट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज etc। ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी ऑल्सो। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरह मैनेजमेंट को सोशल को भी देखते हुए चलना पड़ता है। तो सोशल के कुछ जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं, जिसे आप समझिए और अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट को एक अच्छे दाम पे देना। उसके बाद होता है कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, यानी ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ लोगों को पैसे की ज़रूरत है वहाँ आप अपना चैरिटी डोनेट कीजिए। फिर बोलता है कि जनरेशन ऑफ इकोनॉमिकल वेल्थ, यानी आप इकोनॉमिकल वेल्थ सोसाइटी को दें। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आप अपने सोसाइटी के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए। फिर बोलता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, आसपास के जितने कम्युनिटी होते हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन टू ऑफ सोसाइटी। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव के जितने पॉइंट्स थे वो वहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी आता है तो आप कृपया करके कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आता है आपका इसका पॉइंट्स, जैसे कॉम्पिटेटिव सैलरी, यानी किसी भी पर्सन को जो कंपनी में जॉब करता है उसको एक अच्छा सैलरी देना कंपनी का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फिर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीयर रिकॉग्नाइजेशन, जिसे हम सेल्फ रेस्पेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स सोशल रिकॉग्नाइजेशन, यानी उसको सामाजिक पहचान भी देना भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। फिर आता है गुड एंड वर्किंग हेल्दी कंडीशंस। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि जब भी हम कुछ न्यू वीडियो छोड़े तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।